देश की सड़कों पर भगवा लहर दौड़ रही है। लाखों कदम एक ही दिशा में सनातन एकता के नाम पर नेतृत्व कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब इस यात्रा को मिला है राजनीतिक बल। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह ने न केवल इस यात्रा का समर्थन किया है बल्कि खुद शामिल होने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस यात्रा का विरोध भी उतना ही तेज है। भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव ने इसे गैर संवैधानिक बताते हुए कोर्ट का रुख कर लिया है। वहीं मथुरा वृंदावन से उठी है एक और आवाज फलाहारी बाबा की। फलाहारी बाबा ने कहा है, यदि इस यात्रा में मुस्लिम शामिल हुए तो हम इस पद यात्रा का विरोध करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या यह यात्रा सनातन की एकता के लिए है या सियासत की रणनीति के लिए? राजा भैया का समर्थन क्या संकेत देता है और भीम आर्मी व फलाहारी बाबा दोनों अलग अलग दिशाओं से क्यों खड़े हैं इस पद यात्रा के विरोध में? सनातन धर्म में जाति पात और भेदभाव मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय दिल्ली से मथुरा वृंदावन की ओर एक ऐसी पद यात्रा पर निकल पड़े हैं जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा दिल्ली की सड़कों से लेकर हरियाणा की सीमाओं तक अब सिर्फ भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, अब दिख रही है एक लहर, भगवा लहर। हर कदम पर नारे जय श्री राम, हर गली में भगवा झंडे, हर चौराहे पर आस्था और उत्साह का सागर। अब तक 40,000 से ज्यादा लोग इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और हर कोई कह रहा है, ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये सनातन की पुकार है। इस पद यात्रा की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं बल्कि देश के नामी चेहरे भी साथ चल पड़े हैं। फिल्म अभिनेता संजय दत्त, WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली, भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज उमेश यादव और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सब ने इस यात्रा के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। किसी ने कहा ये धर्म की शक्ति है तो किसी ने कहा ये एकता का आंदोलन है। 7 नवंबर 2025 को दिल्ली के छतरपुर में स्थित मां कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा अब हरियाणा से गुजरते हुए पहुंच रही है वृंदावन की ओर। हर ठहराव पर भजन के स्वर, हर पड़ाव पर हनुमान चालीसा की गूंज और हर कदम पर जय श्री राम, जय सनातन। लेकिन जब इतनी बड़ी यात्रा निकलती है तो उसके साथ चलते हैं सवाल भी। क्या यह यात्रा सच में सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है या फिर इसके पीछे कोई राजनैतिक संदेश छिपा है? धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा को अब मिला है एक और बड़ा चेहरा जिनकी छवि हिंदुत्ववादी नेता की है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया ने इस पदयात्रा का खुलकर समर्थन किया है और साथ ही इसमें शामिल होने का ऐलान भी किया है। उनका कहना है, जातिवाद समाज का सबसे बड़ा जहर है और इसे खत्म करना ही असली सनातन की साधना है। राजा भैया सनातन की बेबाक आवाज है और हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उनका जुड़ना इस यात्रा के लिए सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब आस्था और राजनीति एक ही दिशा में बढ़ रही है। राजा भैया का यह रूप उनकी सामाजिक सोच और धार्मिक आस्था दोनों को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा है कि सनातन धर्म पूजा की पद्धति नहीं, यह जीवन जीने की नीति है, इसमें भेद नहीं, एकता है। इस पदयात्रा में राजा भैया का साथ मिलने से यह पदयात्रा अब केवल धार्मिक नहीं रही, यह बन चुकी है एक सामाजिक आंदोलन। अब हर गांव, हर शहर, हर सड़क पर एक ही नारा गूंज रहा है, जय श्री राम, जय सनातन। राजा भैया साल 2024 में झांसी की यात्रा में भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच पर दिखाई दिए थे। तब भी उन्होंने कहा था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस पदयात्रा से राजा भैया का जुड़ना सनातन के लिए नई संदेश और ताकत दे रहा है। जहां धीरेन्द्र शास्त्री आस्था का चेहरा है, वहीं राजा भैया हिंदुत्व की राजनैतिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन जहां एक और धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का समर्थन लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस यात्रा को लेकर विरोध की आवाजें भी तेज हो चुकी हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा विरोध
भीम आर्मी के नेता दामोदर दास यादव कर रहे हैं। दामोदर दास का आरोप है कि यह यात्रा गैर संवैधानिक है और इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। दामोदर दास ने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस पद यात्रा पर रोक लगाने की मांग की। इसके बाद दामोदर दास ने कहा, अगर सरकार इस पद यात्रा पर रोक नहीं लगाती तो वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दामोदर दास का आरोप है धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट हैं, वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यह यात्रा हिंदू राष्ट्र की मांग को बढ़ावा दे रही है जो संविधान के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी दल के नहीं, वो केवल बजरंगबली के भक्त हैं जो सनातन को जोड़ रहे हैं। उन्हें एजेंट कहना धर्म का अपमान है। अब विरोध का दूसरा चेहरा सामने आया है वृंदावन के फलाहारी बाबा का। फलाहारी बाबा ने इस पद यात्रा को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जताई है। उन्होंने कहा है कि इस पद यात्रा में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। फलाहारी बाबा का कहना है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद का हल नहीं होता तब तक ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में या पदयात्रा में मुस्लिम को शामिल नहीं करना चाहिए। हालांकि बाबा के इन बयानों से संत समाज के कई लोग असहमति थे। उनका कहना है सनातन धर्म सबको जोड़ने की बात करता है। दिल्ली की सड़कों से शुरू हुई एक पुकार अब वृंदावन की गलियों तक गूंज रही है। 10 दिन की यात्रा, 170 किलोमीटर का सफर, लाखों कदम और एक ही नारा, जय श्री राम जय सनातन। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर यह यात्रा सफल होती है तो इसका असर 2027 के यूपी के चुनावों तक जा सकता है, क्योंकि यह यात्रा केवल धर्म की नहीं बल्कि हिंदू एकता और सनातन गौरव की यात्रा बन चुकी है। कहीं यह यात्रा आस्था का उत्सव है, कहीं यह राजनीति का संकेत है, कहीं यह एकता की पुकार है तो कहीं सत्ता की आहट। पर इतना तय, जहां भी यह यात्रा पहुंच रही है, हर गली हर शहर में केवल एक ही रंग दिख रहा है, भगवा। क्या यह यात्रा वाकई सनातन की एकता और जागरण का प्रतीक है या फिर यह भारत की राजनीति में हिंदुत्व की नई पारी की शुरुआत? जो भी हो, इतना तय है कि यह यात्रा अब सिर्फ आस्था का जुलूस नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुकी है। दिल्ली से वृंदावन तक यह केवल पैरों की यात्रा नहीं, यह विचारों की पदयात्रा है और अब फैसला आपका है। क्या यह यात्रा सनातन की नई चेतना है या नई राजनीति की पटकथा? अब आप लोगों से एक सवाल, इस यात्रा से 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी को फायदा हो सकता है या फिर क्या किसी पार्टी को नुकसान? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।